हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी। कोई भी बीआई डेवलपर अगर कोई बीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहता है और डेटा का यूज करना चाहता है, तो डेटा को यूज करने के लिए किसी ना किसी डेटाबेस से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और सपोज करो कि एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, ओरेकल से कनेक्ट करना है, एसएपी से कनेक्ट करना है, एडब्ल्यूएस से कनेक्ट करना है, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो ही आप डेटा लोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, या डेटा इंपोर्ट करना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो। तो उसके लिए आपको एक कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है, जिस कनेक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कनेक्शन बनता कैसे है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, वो अच्छे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं बट उनको डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं मालूम होता है, तो उसके लिए वो डेटाबेस इंजीनियर ढूंढते हैं। सो इसके लिए ये सिंपल कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ सिंपल वे होते हैं कनेक्शन क्रिएट करने का। तो हम आज दो टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एसक्यूएल डेटा ओडीबीसी कनेक्शन, दूसरा ओएलईडीबी कनेक्शन। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओडीबीसी फर्स्ट तो ये जाने कि फुल फॉर्म क्या होता है ओडीबीसी का। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं, अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो। मेरे से एक बार पूछ दिया गया था कि ओडीबीसी एंड ओएलईडीबी का फुल फॉर्म बताओ और डिफरेंस बताओ। अब मुझे मालूम था तो मैंने बता दिया, बट जनरली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए जनरली कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत रहती है कि ओडीबीसी का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, इट्स ओडीबीसी। दूसरा होता है ओएलईडीबी। ओएलईडीबी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फ्रेशर है या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो बेसिक क्वेश्चन आपका एक यहां से क्लियर हो रहा है। दूसरा होता है कि ओडीबीसी किस लिए यूज होता है, कहां पर यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो फर्स्ट, ओडीबीसी जो होता है, अगर आपको एसक्यूएल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो आप ओडीबीसी कनेक्शन करोगे फ्रॉम किसी भी प्लेटफॉर्म से। अगर आपको लेना है प्लेटफॉर्म, इट मीन की विंडोज, लिनक्स, मैक, यूनिक्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर एसक्यूएल का कनेक्शन करवा रहे हो तो आप ओडीबीसी कनेक्शन करोगे। ओएलईडीबी और सबसे ओडीबीसी क्या है कि ओनली एसक्यूएल का वो सपोर्ट करता है, अदर किसी भी डेटाबेस को सपोर्ट करता नहीं है। ओएलईडीबी क्या है कि ये न्यूली है ओडीबीसी के कंपेयर में, और ये ऑल टाइप ऑफ द डेटाबेस को सपोर्ट करता है। और आप किसी भी डेटाबेस से आप इससे कनेक्शन बना सकते हैं और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं, बट ये ओनली विंडोज को सपोर्ट करता है। आप लिनक्स, मैक एटसेट्रा पे जाओगे तो ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। और ये काम कैसे करता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे, COM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि COM का पूरा नाम क्या होता है, तो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं। इसके बेस पर ये ओएलईडीबी काम करता है। और ये किसी भी टाइप के डेटाबेस को कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप ओएलईडीबी का यूज करते हैं। तो मैक्सिमम लोग आजकल ओएलईडीबी पर शिफ्ट हो गए हैं और इसी का यूज करते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब हमारा क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ओडीबीसी जो होता है वो ओनली रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। आप रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि डेटा अगर टेबुलर फॉर्मेट में है तो आप उसको ओडीबीसी कनेक्शन करके आप वहां से ले सकते हैं, बट अगर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए आपको ओएलईडीबी क्रिएट करना पड़ेगा। अब टेबुलर फॉर्मेट, ये ओडीबीसी रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट करता है, फाइल को लेता है, और ओएलईडीबी रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, हिरार्की, नॉन हिरार्की, किसी भी टाइप के फाइल को ले लेता है। सो ये इसमें फोर्थ डिफरेंस है ओएलईडीबी एंड ओडीबीसी में। टेबुलर मतलब एक्सेल का टेबल फॉर्मेट में जो डेटा होता है ना, रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट में, उसको टेबुलर बोलते हैं। और ओएलईडीबी
नॉन टेबुलर या हायरार्किकल डेटा मतलब CSV फॉर्मेट में, कॉमा सेपरेटेड में हो, XML में हो, इस तरह के फाइल को नॉन हायरार्की या नॉन टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। सो OLEDB दोनों को ही सपोर्ट करता है, तो OLEDB बेटर है। ODBC क्या है? ओनली SQL कमांड पर चलता है। और OLEDB क्या है कि उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, ये किसी भी कमांड पे चलेगा, जो भी लैंग्वेज इस पर आप यूज करना चाहो कर सकते हो, और OLEDB का कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड लास्ट में हम आपको एक चीज बताएंगे कि विच वन इज द फास्टर, क्योंकि कनेक्शन तो क्रिएट करना है, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग करना है, अपने बेनिफिट और अपने सिनेरियो के बेस पे करना है कि हमारा डेटाबेस क्या है, किस तरह का फाइल लेना है, हमें कौन सा बेनिफिट है, उसके बेस पे तो हम OLEDB ODBC कनेक्शन तो क्रिएट कर देंगे। बट इस चीज का भी तो ध्यान रखना है कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। सपोज करो कि हम कुछ कनेक्शन क्रिएट कर दिए कि हमारा बेटर है, बट लास्ट में उसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। सॉफ्टवेयर या कोई भी ऑटोमाइजेशन करने के मेन कारण क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस बेटर हो, कम टाइम टेकिंग हो और ऑटोमेटेड हो, यही होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने और डेवलप करने के लिए। टाइम टेकिंग कम हो, फास्ट हो, अच्छा रिजल्ट दे, तो उसके लिए भी OLEDB जो है वो बेस्ट है। OLEDB फास्टर देन द ODBC। सो ये आज का टॉपिक ये था, ODBC एंड OLEDB। सो आई होप कि आई एक्सप्लेन डीपली। थैंक यू।